सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रांसजेनिक माइस। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब होता है जिनका डीएनए हमने मैनिपुलेट कर दिया हो, या किसी एनिमल के अंदर आपने उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, उसको मॉडिफाई कर दिया हो बाय इंसर्टिंग द फॉरेन डिजायर्ड जीन। सो द एनिमल्स दैट हैव द डीएनए मैनिपुलेटेड, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं वो माइस यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइस का जो साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, रिप्रोडक्टिव पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी बॉडी का जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, एंड इसको एज ए डिजीज़ मॉडल की तरह भी यूज़ किया जाता है। सो इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ट्रांसजेनिक माइस के, कैसे प्रोडक्शन होता है, एंड ऑल्सो अबाउट द एप्लीकेशंस। सो सबसे पहला जो मेथड है वो है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है माइस का, आप उसमें डायरेक्टली क्या करो, जो भी आपका डिज़ायर्ड फॉरेन जीन है उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन आप ट्रांसफ़र कर दो। सो माइक्रो इंजेक्शन से हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड उसके बाद में ये क्या होगा, इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा इनटू द यूट्रस ऑफ द मदर माइस, एंड उसके बाद जब वो ऑफस्प्रिंग आएगा, जब वो बच्चा आएगा, तो उसके अंदर वो ट्रांसजीन होगा। वो जो जीन हमने डाला था फॉरेन जीन, वो उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा। मान लो आपने इंसुलिन का जीन डाला था, इसके यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन से हमने क्या डाला, इंसुलिन का जीन यहाँ पर इंसर्ट किया एग के अंदर। तो यहाँ पर जब आप इम्प्लांट कर दोगे मदर माइस के अंदर, तो उससे जो बच्चा आएगा उसके अंदर, उस माइस बच्चे के अंदर क्या होगा, इंसुलिन का जीन होगा, इसके अंदर इंसुलिन का जीन होगा, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। तो पहला तो मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से कर सकते हो। दूसरा तरीका है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे हमने क्या किया, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उसके अंदर हमने ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास में ब्लास्टोसिस्ट था, इसको हमने फिर इम्प्लांट कर दिया मदर माइस के अंदर, एंड उससे जो बच्चा आएगा वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक माइस होगा। उससे जो बच्चा आएगा दैट विल बी अ ट्रांसजेनिक माइस। सो बेसिकली जो मेथड्स हैं फॉर क्रिएटिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक माइस, सबसे पहला है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, एंड दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। सो ये वाला कौन सा मेथड है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ब्लास्टोसिस स्टेज पे आप क्या कर दो, इंसर्ट कर दो किसको, ट्रांसजीन को। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर का आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द एल्जाइमर माउस। एल्जाइमर क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। सो जो भी एल्जाइमर पेशेंट होते हैं जिनको भी ये दिक्कत होती है एल्जाइमर की, तो उनके अंदर क्या होता है, जो डेड नर्व सेल्स होते हैं वो एंटैंगल रहते हैं न प्रोटीन कॉल एमाइलॉइड। अगर आप इस एमाइलॉइड प्रिकर्सर का जो जीन है, ये एमाइलॉइड कोडिंग जो जीन है, वो माउस के अंदर हम इंसर्ट कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें इन द फर्टिलाइज्ड एग यूजिंग द माइक्रो इंजेक्शन, अगर ये जीन को इंसर्ट कर दिया जाए, तो वो जो माइस है, जैसे ही उसके अंदर जो है ये वाला जीन जाएगा, अमाइलॉइड प्रिकर्सर जीन जाएगा, तो उसके अंदर भी अमाइलॉइड प्रोटीन बनने लग जाएगा, एंड दिस माइस विल शेयर सिमिलैरिटी टू द ह्यूमन ब्रेन। देयरफॉर हम यहाँ से इस ब्रेन डिजीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देन ऑन्को माउस। ऑन्को माउस क्या होता है, देखो जो कैंसर होता है, कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर में जो प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स में जब गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, गेन ऑफ फंक्शन का मतलब है अगर उनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है उनके अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ऑन्को जीन्स के अंदर, ऑन्को जीन्स के अंदर, एंड यही जो ऑन्को जीन होता है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा कैंसर कॉज होता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ऑन्को जीन्स को अगर हम माइस के अंदर डाल दें, तो फिर हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या इसका अफेक्ट होगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि माइस को यूज़ करा जाएगा फॉर द कैंसर रिसर्च। लाइक अगर आपको कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है कि हमने कोई जीन जो है ऑन्को जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, अब वो जो जीन होता है
ऑन्कोजीन जैसे आप इंसर्ट कराओगे तो उसके अंदर, माउस के अंदर क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी एंड उसको भी कैंसर हो जाएगा। फिर हम उसकी स्टडी करेंगे कि ये जो, अच्छा इसके अंदर जो ये कैंसरस सेल्स है वो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन है, उनमें क्या है कि उन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चल रही है, एंजियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि कोलाजनेज सिक्रीट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है टीलोमेरेज का। तो जो भी चीज़ें लाइक कैंसर सेल्स का जो कैंसर रिसर्च है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है या किस तरीके से वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, हो सकता है वो क्या हो, मेटास्टेसिस शो कर रहा हो, जो सेल्स है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जा रहे हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेटास्टेसिस, ठीक है। तो वो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो। सो ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑन्कोजीन में ही, मान लो ERBB, ये जो ऑन्कोजीन है इसकी वजह से क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है, इसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। तो आप माइस के अंदर जब ये वाला जीन डालोगे तो आप देखोगे कि अच्छा इस माइस के अंदर क्या अफेक्ट आ रहा है, क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लंग कैंसर कॉज हो रहा है, राइट। सो उस तरीके से अदर भी बहुत सारे हमारे पास कैंसर्स है, जैसे ल्यूकीमिया है, ब्रेस्ट कैंसर इज़ देयर, फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा इज़ देयर, जो कि ऑन्कोजीन्स की वजह से होते हैं। तो उसका हम स्टडी करेंगे, कैंसर रिसर्च के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द नॉकआउट माइस। अब नॉकआउट माइस क्या होता है, देखो जब भी हमारी लाइफ से कोई चीज़ चली जाती है, कोई इंसान चला जाता है, हमें तभी उसकी अहमियत का पता चलता है। तो नॉकआउट माइस के अंदर भी क्या होता है कि अगर आप कोई भी जीन को इनएक्टिवेट कर दो तो, या उसको डिलीट कर दो, तो हम उसके फंक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉकआउट में क्या होता है कि उस जीन को डिलीट कर दिया जाता है। मान लो इंसुलिन कोडिंग कोई जीन था, अगर मैंने बॉडी में से इंसुलिन कोडिंग जीन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, नॉकआउट कर दिया, तो अब उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो अब उसकी जो अहमियत थी, यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसकी बॉडी में कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हमें इससे पता चल गया कि अच्छा इंसुलिन नहीं होने की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इंसुलिन का क्या फंक्शन था उसकी बॉडी के अंदर, समझे। तो नॉकआउट का मतलब होता है कि कोई भी जीन कि अगर आपको फंक्शनिंग पढ़नी है, कोई भी प्रोटीन का फंक्शनिंग पढ़ना है, तो आप उस जीन को उस बॉडी के अंदर से डिलीट कर दो, नॉकआउट कर दो। अब जैसे ही वो जीन वहाँ से हट जाएगा तो आप चेंजेस देखोगे कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी एब्सेंस में। वो जीन नहीं है तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो किसी इंसान के जाने की बाद उसकी अहमियत का पता चलता है। तो ये चीज़ होती है नॉकआउट माइस के अंदर। सो नॉकआउट माइस कैसे बनाया जाता है और नॉकआउट टेक्निक कैसे होती है, तो नॉकआउट टेक्निक का मैंने डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द माइटी माइस। माइटी माइस ये जो ट्रांसजेनिक माइस है, दिस कैन रन 25 टाइम्स मोर स्पीडी देन द नॉर्मल माइस। और ये ज़्यादा खाता है, ज़्यादा जीता है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द एंजाइम PEPCKC दैट इज़ द फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, जो कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो उसके लिए, उस एंजाइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके रोल को जानने के लिए हम इस माइस का यूज़ करते हैं। तो ये जो माइस होता है इसके अंदर ये एंजाइम ओवर प्रोड्यूस होता है। देन HIS माइस, जिसको ह्यूमनाइजिंग माइस बोला जाता है, तो इसको बनाया गया था टू स्टडी द HIV जो होता है इसके अंदर हमें पता है कि भाई HIV जो होता है वो T हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, माइस के अंदर ह्यूमन के जो T हेल्पर सेल्स है कोडिंग जीन हमने डाल दिया ताकि माइस के अंदर भी ह्यूमन जैसे ही T हेल्पर सेल्स बने। उसके बाद हमने उस माइस को इन्फेक्ट करा के देखा HIV वायरस से
एंड उसके बाद हमने स्टडी किया कि किस तरीके से वो जो टी हेल्पर सेल्स है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द HIV इन्फेक्शन एंड हाउ इट लीड्स टू द इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, कैसे HIV ने उस माइस के इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन कर दिया है। एंड उसके बाद हमने उस माइस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी HIV थेरेपीज़, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स उसको दे करके देखी कि अगर हम ये ड्रग दे दें तो क्या ये ठीक हो रहा है, क्या ये HIV से फाइट कर पा रहा है, क्या ये ड्रग इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि वो HIV को ट्रीट कर सके। देन वी हैव AKT ट्रांसजेनिक माइस। AKT एक काइनेज है जो कि इंसुलिन सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे। तो ये जो ट्रांसजेनिक माइस था इसके अंदर हमने क्या किया, AKT जो हमारा सिग्नलिंग है, इंसुलिन सिग्नलिंग है, उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया एंड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। देन कैंसर रेजिस्टेंट माउस, ये जो माइस था इसका यूज़ किया गया टू स्टडी द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर को, नाम से पता चल रहा है, ट्यूमर को सप्रेस कर सकते हैं, ट्यूमर को रोक सकते हैं। तो अगर नॉर्मल होगा ट्यूमर सप्रेसर जीन तो वो सेल डिवीजन को इनहिबिट करेगा, कैंसर को इनहिबिट करेगा। लेकिन अगर इस ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। सो अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो कैंसर हो जाता है। तो हमने क्या किया, माइस के अंदर आर्टिफिशियली हमने ट्यूमर इंड्यूस कराया एंड उसके बाद हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन डाला एंड फिर हमने देखा कि क्या उसका अफेक्ट हो रहा है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर नॉर्मल होगा तो वो कैंसर होने से रोकेगा, लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। सो कैंसर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके 7 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। अब ट्रांसजेनिक माइस को हमने क्यों बनाया, अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी द नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, देखो कोई भी हमें अफेक्ट पड़ना है, इम्पैक्ट पड़ना है डिजीज़ के ऊपर, बॉडी का क्या इम्पैक्ट होगा, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर, या फिर जीन रेगुलेशन, कोई भी जीन है वो कैसे काम कर रहा है, उसको अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। टू स्टडी द फैक्टर्स लाइक द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, देन स्टडी ऑफ द डिजीज़। माइस जो है उसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द डिजीज़ेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी डिज़ीज़ का अफेक्ट पड़ना है तो एज ए डिज़ीज़ मॉडल के तौर पर माइस का यूज़ किया जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मैंने क्या किया, उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन डाल दिया। तो जब वो माइस बड़ा होगा, लाइक एडल्ट होगा, तो उसके अंदर भी वो डिज़ीज़ हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने कोई ड्रग टेस्ट करनी है उसके ऊपर कि अब उस चूहे को तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो अब आपको जो भी वैक्सीन है, कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, उसके ऊपर टेस्ट करना है कि क्या वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए पोटेंशियल ड्रग है, क्या वो उसको कम कर रहा है इफेक्ट को या नहीं। तो आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो। अब डायरेक्टली तो ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, माइस के ऊपर, माइस को सेक्रीफाइस करते हैं, माइस के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं कि उसका क्या अफेक्ट होगा। जैसे कोविड की भी जो वैक्सीन्स बनी थी पहले, उसका जो टेस्टिंग है वो जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर क्या हुआ, टेस्टिंग हुआ, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उसको अलाउ किया गया। देन आप जो है यहाँ पर अभी मैंने उसका अल्जाइमर का आपको बताया था, ऐसी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कोई भी डिज़ीज़ है, आप क्या करो, माइस के अंदर उस डिज़ीज़ का जीन डाल दो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो उस चूहे को भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी एंड उसके बाद आप उसके ऊपर मेडिसिन टेस्ट कर सकते हो, वैक्सीन टेस्ट कर सकते हो एंड क्या क्या उस डिज़ीज़ का अफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर आप उसको स्टडी कर सकते हो। सो एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी जीन का वो रेगुलेशन पढ़ना है कि कैसे कोई जीन काम कर रहा है तो उसका भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। जीन फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने क्या किया कि हमें पता है ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, ऑन्कोजीन्स का जब गेन ऑफ फंक्शन होता है तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है एंड
ट्यूमर सप्रेसर जीन का जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो उससे कैंसर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आप इनको ऑन्कोजीन्स को इंट्रोड्यूस करो माइस के अंदर एंड आप चेक करोगे कि अच्छा यहाँ पर कैंसर हो रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन को इंट्रोड्यूस करो एंड उसका आप लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन करके देखो उस जीन का, तो कोई भी जीन जो है वो कैसे काम कर रहा है, जीन रेगुलेशन का भी आप स्टडी कर सकते हो माइस से। देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, तो ट्रांसजेनिक माइस का हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट के लिए एंड उसका जो है हम डिजीज़ ट्रीटमेंट पे उसको यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि जो सर्टेन माइस होते हैं उसके अंदर हम एंजाइम्स का प्रोडक्शन कराते हैं टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ फॉर एग्जांपल जो टे सैक डिजीज़ है, टे सैक डिजीज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, टे सैक डिजीज़ में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो GM2 गैंग्लियोसाइड होता है, गैंग्लियोसाइड जो होता है एक एंजाइम है यहाँ पर विच इज़ नोन एज हेक्सोजा एमिनीडेज। ये जो एंजाइम होता है ये इस GM2 गैंग्लियोसाइड का ब्रेक डाउन करता है, राइट। ये क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन जिनको भी टे सैक डिजीज़ होता है उनके अंदर ये एंजाइम काम नहीं करता है, हेक्सोजा एमिनीडेज काम नहीं करता है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो GM2 गैंग्लियोसाइड उनके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एंड जिसकी वजह से उनका जो नर्व सेल्स है वो डैमेज हो जाएगा एंड ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स है और जो आपके यहाँ पर GM2 गैंग्लियोसाइड का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा और नर्व सेल्स डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम माइस के अंदर क्या करें, ये हेक्सोजा एमिनीडेज जो एंजाइम कोडिंग जीन है उसको डाल दिया जाए तो उस माइस के अंदर ये एंजाइम बनने लग जाएगा, फिर आप उस माइस में से क्या कर लो, वहाँ से आप ले लो, निकाल लो, वहाँ से फ़िल्टर आउट कर लो और उस एंजाइम का यूज़ कर लो टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी माइस का यूज़ होता है। देन है वैक्सीन सेफ्टी। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रायल्स होते हैं वो ट्रांसजेनिक माइस पे पहले होते हैं, उसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल के लिए कोई वैक्सीन जाती है। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन है, पहले उसका ट्रायल ट्रांसजेनिक माइस पे हुआ, उसके बाद ही उसको क्या किया गया, ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल उसका हुआ। तो पहले क्या होता है, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर ट्रायल्स होते हैं बिफोर द ह्यूमन ट्रायल्स। देन केमिकल सेफ्टी की टेस्टिंग पहले ट्रांसजेनिक माइस पे की जाएगी, उसके बाद ही वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स है कोई, तो कोई भी केमिकल हो सकता है जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है, तो वो पहले ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर होती है, उसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।